जय हिंद। स्मार्ट ओवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। बच्चों हमने इस बहुपद के वीडियो सीरीज में बहुपद के बारे में बहुत सारी बातें सीखे हैं। अब हम अपना जो प्रश्नावली 2.1 है और 2.2 उनके सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने वाले क्या हैं। तो आज जो हमारा 10th क्लास में जो है वो द्विघात बहुपद पढ़ना है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद के बारे में थोड़ा सा डीपली हम लोग सीखेंगे कि द्विघात बहुपद है क्या। वैसे तो बहुपद हम बतला ही चुके हैं, लेकिन फिर भी द्विघात बहुपद के बारे में विस्तार से हम लोग देखेंगे। और जो 2.1 है उनके सारे प्रश्नों को हल करेंगे और 2.2 के भी जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम जो अपना प्रश्नावली 2.1 है इनमें सारी प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं, देखते हैं। तो बच्चों जो अपना इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें हम बहुपद के ग्राफ बनाने के लिए बतलाए थे और उसमें हम इस बात की भी चर्चा किए थे कि किसी भी द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद या अचर बहुपद जो हैं या रैखिक बहुपद जो है उनके ग्राफ किस तरह से बनाई जाती हैं। और ग्राफ देखकर जो है हम ये भी पहचानने के लिए आपको बतलाए थे कि किसी भी बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। तो अपना उसी पे आधारित जो है ये 2.1 प्रश्नावली है। आइए देखिए, हम लोग जो है 2.1 प्रश्नावली में कहता है कि कुछ बहुपद हैं उनके ग्राफ नीचे दिए गए हैं, ठीक है। इनकी जो ग्राफ है ना ये देखकर हमें बतलाना है कि बहुपद के शून्यक कितने होंगे। तो देखिए हमने बतलाया था कि किसी भी बहुपद यदि वह x के पदों में है, ठीक है, तो x अक्ष को वह जितने बार काटता है, x अक्ष से होकर जितने बार जाता है या पार करता है वही उसका शून्यक होता है। और जितना शून्यक होता है उतना ही किसी बहुपद की घात होती है, ठीक है। तो आइए जो सबसे पहला प्रश्न है इसमें ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है मेरा, ये एक रेखीय बहुपद का ग्राफ है। एक रेखीय बहुपद हम या रैखिक बहुपद हम लोग देखे थे। अचर जो बहुपद है ना, यानी ये जो बहुपद है वो कैसा होना चाहिए? अचर बहुपद होना चाहिए बेटा, ठीक है। अचर बहुपद सर क्या होता है? वैसा बहुपद जिसमें कोई चर राशि नहीं हो और इसका जो ग्राफ है वह एक अक्ष के समांतर होती है और इसमें शून्यक एक भी नहीं होता है क्योंकि ये एक अक्ष को एक भी बार नहीं काटा है ना। तो इसके जो शून्यक हैं, शून्यक बेटा इसका कितना होगा? तो सर इसका शून्यक जो है वो एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर यह एक अक्ष को एक भी बार क्रॉस नहीं किया है, ठीक है। तो जो पहला बहुपद है यह रैखिक रैखिक बहुपद नहीं, यह जो है वो अचर बहुपद है। अचर बहुपद यानी कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल है यह है, इसमें एक भी कोई चर नहीं है। डायरेक्ट जो है ना ये y बराबर 2, y बराबर 3 कुछ भी होते हैं और इसका ग्राफ जो है वो एक अक्ष के समांतर होता है, ठीक है। एक भी शून्यक नहीं है क्योंकि ये एक अक्ष को एक भी बार क्रॉस नहीं किया है। आइए जो अपना दूसरा प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न में देखिए, ये जो बहुपद की ग्राफ है वह एक अक्ष को कितने बार काटा है? तो बच्चों ये आप देखिए एक अक्ष को एक बार काटा है, ठीक है। तो जब एक बार काटता है तो इसकी जो शून्यक है वो एक होगा, यानी ये जो बहुपद है इसमें शून्यक कितने होंगे? शून्यक बेटा इसमें एक होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक अक्ष को केवल एक ही जगह पे देखिए यहाँ पर ये एक बार एक अक्ष को काटा है। तो कोई भी बहुपद के ग्राफ एक अक्ष को जितनी बार काटता है ना वही उसका शून्यक होता है। तो इसमें कितना शून्यक है? इसका एक है। आगे देखिए अपना जो ये तीसरा प्रश्न इसमें है, इसमें शून्यक पहचानना है। तो बेटा देखिए ये जो ग्राफ है ना वो एक अक्ष को कितने जगह पर काटा है? एक तो यहाँ सर काटा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें जो शून्यक हैं वो कितने शून्यक होंगे? ये जो तीसरा ग्राफ है आप देख रहे हैं इसमें कितने शून्यक हैं बेटा? तो इसमें जो शून्यक है अपना वो 3 शून्यक हैं क्योंकि यह ग्राफ जो है वो एक अक्ष को 3 जगह पर काटा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें एक अक्ष को कितने बार काटा है देख लीजिए। तो ये जो ग्राफ है ना अपना वो एक अक्ष को 2 बार काटा है, ठीक है। तो इसमें कितने शून्यक होंगे? इसमें 2 शून्यक हैं। तो लिख देते हैं इसमें शून्यक जो है वो कितना है बेटा? 2 है। और 2 शून्यक है तो घात भी कितना होगा? सर घात भी 2 होगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ शून्यक कितना है इसका? यहाँ जो शून्यक है वह
3 है, इसलिए घात भी कितना होगा इसका 3 होगा। और ये कैसा बहुपद होगा, त्रिघातीय बहुपद होगा। ये जो है वो द्विघातीय बहुपद है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम देखें बेटा, यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न है अपना, इस प्रश्न में एक्स अक्ष को ग्राफ कितनी बार काटा है सर, 1 2 3 और ये 4 जगहों पर काटा है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है, ये ग्राफ देख के पता चल रहा है कि ये जो बहुपद है वह 4 घातीय है और शून्यक भी इसका कितना है 4 है। यानी इसमें जो शून्यक हैं वह कितने शून्यक हैं, तो सर इसमें टोटल शून्यक जो है वो 4 हैं और घात भी इसमें कितना होगा 4 होगा। हमें केवल शून्यक पहचानना है, ठीक है। अब यहाँ पर आइए इसको देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, जब भी कोई ग्राफ जो है ना वो टच करके पार कर रहा है, तो जब टच करता है यानी संपाती होता है, यहाँ पर इसका 2 शून्यक हैं और दोनों जो है वो बराबर शून्यक होते हैं। जहाँ जहाँ टच करेगा ना वहाँ 2 शून्यक होता है, ठीक है, लेकिन दोनों बराबर होता है। अगर x बराबर -1 पे टच किया है तो यहाँ 2 शून्यक है, x का मान 2 होगा, -1 और -1। अगर यहाँ पर 1 होगा तो 2 शून्यक होगा, +1 और +1, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो जनरली अपने पास ये जो घात है ना, इसमें घात जो है बेटा, अगर इसमें हम बात करें तो ये 5 घातीय बहुपद है। यानी घात की यदि हम बात करें तो घात जो है वो कितना है इसमें 5, क्योंकि 2 बार यहाँ टच हुआ है, 2 बार यहाँ हुआ है, तो 4 और 1 यहाँ हुआ है 5, यानी 5 घातीय बहुपद है। लेकिन अगर हम शून्यक की बात करें, शून्यक की, तो शून्यक जो है इसमें 3 है, क्योंकि यहाँ पर जो भी होगा, मान लेते हैं कि यहाँ x बराबर 1 हो, b हो या कुछ भी हो। अगर x बराबर हम यहाँ a ले लेते हैं तो यहाँ 2 शून्यक है, x बराबर, हालांकि निगेटिव है ना, तो ये -a होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर मान लेते हैं कि x बराबर b है तो यहाँ 2 शून्यक होगा, x बराबर b। और यहाँ अगर हम मान लेते हैं कि x बराबर c है तो यहाँ पर केवल 1 ही शून्यक होगा, ठीक है। तो कभी भी कोई ग्राफ जो है ना पॉलिनोमियल का, यदि x अक्ष को टच करके यानी छू के यदि चला जाता है तो वहाँ पर 2 शून्यक होते हैं। कल भी हम अपने पिछली क्लास में ये बात आपको बतलाए थे, ठीक है। तो जो प्रश्नावली हमारा 2.1 जो था, ये 2.1 में केवल बहुपद के ग्राफ दिए हुए थे और उस ग्राफ को देखकर हमें यह बतलाना था कि उस बहुपद के शून्यक कितने होंगे, ठीक है। तो अपना जो प्रश्नावली 2.1 है उसको हम पूरी तरह से बना लिए हैं। अब थोड़ा आइए देखिए, जो प्रश्नावली अपना 2.2 है, यानी एक्सरसाइज जो 2.2 है बेटा, यह जो है वो किस पॉइंट पे आधारित है। तो सबसे पहले हम आपको बतला दें कि यह द्विघात बहुपद पर आधारित है। द्विघात बहुपद इंग्लिश क्या होता है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका इंग्लिश होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि द्विघात बहुपद क्या है। देखिए समझिए बेटा, जो द्विघात बहुपद है ना, जो द्विघात बहुपद है, ऐसे जनरली हम बहुपद में आपको बतलाए थे कि बहुपद जो है बेटा वह p ऑफ x से डिनोट किया जाता है। लेकिन जो द्विघात बहुपद है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है। यानी द्विघात बहुपद का कैसा रूप होता है, ax² प्लस bx प्लस c। जहाँ ध्यान देना है कि a जो है वो =0 होना चाहिए, a जो है वो =0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि a यदि 0 होगा ना, a 0 हो जाएगा बेटा। अगर हम a को 0 कर दें तो ये पूरा पद ही अपना 0 हो जाएगा, तो फिर तो घात 1 बच जाएगा, तो ये द्विघातीय तो रहेगा नहीं। तो ये कितने घात का होगा, फिर 1 घात का हो जाएगा। लेकिन सर आज हमें पढ़ना क्या है, हमें द्विघात बहुपद पढ़ना है, तो 2 घात को तो रहना पड़ेगा ना। इसीलिए a जो है वो उसको 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x² के जो गुणांक हैं, कोफिशिएंट हैं, वह हमारा a है। अगर a 0 होगा तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, तो पद ही जब 0 हो जाएगा तो घात मेरा 1 बचेगा, ठीक है। तो फिर वह एक घातीय बन जाएगा।
तो ये ध्यान देना है कि ये जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसको द्विघातीय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो मैक्सिमम चर राशि की घात है वह 2 है, इसलिए इसको हम द्विघातीय बहुपद बोलते हैं। ठीक है, तो द्विघातीय बहुपद का जो रूप है वो कैसा होना चाहिए? ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है बेटा, अब आइए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, जो द्विघातीय बहुपद होते हैं ना, तो शून्यक भी उसके 2 होंगे। द्विघातीय बहुपद के बेटा शून्यक जो है वो 2 होंगे। देखिए यहाँ पर ये जो ग्राफ था अपना, ये द्विघातीय बहुपद का है। तो द्विघातीय बहुपद का ग्राफ है, यानी ये एक सच को 2 बार पार किया है। तो जब एक सच को 2 बार पार किया है तो इसके शून्यक जो है वो 2 होंगे। एक शून्यक को अल्फा माना जाता है और एक को हम मान लेते हैं बीटा। ठीक है, तो यही चीज थोड़ा सा यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं। इसके शून्यक कितने होंगे? द्विघात बहुपद के शून्यक कितने होते हैं? तो शून्यक बेटा इसके 2 होते हैं। शून्यक जो है वो 2 होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। शून्यक कितने होते हैं? 2, अल्फा और बीटा। ठीक है, अब यहां से भी एक बात समझना है, शून्यक एक्चुअल में रहता क्या है? शून्यक जो है वो x का वह मान जिसे बहुपद में हम रख दें तो बहुपद जो है वो अपना शून्य हो जाए। ठीक है, तो यदि हम शून्यक बोल रहे हैं यानी x बोल रहे हैं, यानी x एक मेरा कितना है? अल्फा है, और x बराबर बीटा पर, x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा पर ये जो बहुपद है ना वो शून्य हो जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये बहुपद का शून्यक है। ठीक है, तो बेटा ध्यान देना है कि जो p ऑफ x अपना है ना उसके 2 गुणनखंड होंगे। इसके कितने गुणनखंड होंगे? p ऑफ x के 2 गुणनखंड होंगे, के 2 गुणनखंड होंगे। कौन कौन सा? तो एक जो है ना, ये अल्फा इधर लेके चले आइए, तो एक तो होगा अपना x माइनस अल्फा, समझ रहे हैं बात, और एक जो है बेटा वो होगा x माइनस बीटा, x माइनस बीटा। ठीक है, यानी ये जो बहुपद p ऑफ x है इसका अगर शून्यक अल्फा और बीटा है तो अवश्य ही x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा जो है वो इसके गुणनखंड होंगे। हाँ, तो देखिए बेटा, यानी जो p ऑफ x मेरा ax² प्लस bx प्लस c है, जहाँ a इक्वल 0 नॉट 0 है, तो इसके 2 शून्यक अल्फा और बीटा होंगे। ठीक है, क्योंकि द्विघात है तो शून्यक जो है वो 2 होते हैं, जिसमें एक शून्यक को हम अल्फा माने और दूसरा बीटा। तो इस जो p ऑफ x है ना इसके 2 गुणनखंड होंगे, एक तो ये इधर अल्फा माइनस में चलाएगा तो x माइनस अल्फा, और बीटा माइनस में चलाएगा तो x माइनस बीटा। घबराना नहीं है, आइए देखते हैं ये चीज़ें क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर हम आपसे बोलें कि अपने पास एक बहुपद है p ऑफ x जिसका रूप है ऐसा x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, हम बोलेंगे कि इसका आप गुणनखंड निकालिए। तो जब गुणनखंड आप निकालिएगा यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, इसमें से यदि x कॉमन ले लें तो यहाँ से x प्लस 1 और यहाँ से 1 यदि कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 1 होगा। अब बोलिएगा कि सर ये x प्लस 1 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ भी x प्लस 1। तो बेटा ये जो चीज़ें हैं ना, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? ये p ऑफ x का गुणनखंड है, p ऑफ x का गुणनखंड है। तो उसी तरह से अब यहाँ से यदि हम x प्लस 1 बराबर 0 लें तो x कितना आता है? -1 आता है, और यहाँ भी x प्लस 1 यदि 0 ले लें तो ये x कितना आता है? -1 आता है। तो यही एक जो है ना वो अल्फा हम मान रहे हैं और एक x जो है वो हम बीटा मान रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात? अब यहाँ से अगर इसको इधर लेके आइएगा तो x प्लस 1 होगा ना, तो उसी प्रकार यदि अल्फा है तो इधर लेके आएंगे तो x माइनस अल्फा होगा ना बेटा। ठीक है, और यहाँ यदि ये इस तरफ हम बीटा माने हैं तो इधर आएगा तो ये x प्लस 1 यानी x माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये घबराना नहीं है कि ये सर कहाँ से कर दिए हैं। ये बहुत ही सरल बात है कि यदि किसी द्विघातीय बहुपद के 2 शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा जो हैं उसके अवश्य ही गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए, तो p ऑफ x बराबर k इंटू हम ले रहे हैं x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, x माइनस
बीटा ले रहे हैं, जहां जो k है वह कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी अचर है। समझें? ये जो k है ना वो अचर है, इसको हम बाद में बतलाएंगे आगे इसी वीडियो में, लेकिन देखिए ध्यान दीजिए ये क्यों हम माने हैं। एक बात समझना है बेटा, इससे ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मेरा कोई बहुपद अल्फा और बीटा से होकर पास कर रहा है, यानी शून्यक अल्फा और बीटा है, तो जरूरी है कि यही बहुपद होगा? जरूरी नहीं है। इससे जानते हैं अनेकों बहुपद ऐसे पास कर सकते हैं। ठीक है, एक ये जा सकता है, अगर हम कोई दूसरा ले लें, यानी हम यहाँ से ऐसे भी पार कर सकते हैं, ऐसे भी एक जा सकता है। ठीक है, तो यानी दो शून्यक से पास करने वाले बहुत सारे बहुपद होंगे, यानी दो बिंदु से पार करने वाले जो बहुपद हैं वो बहुत सारा होंगे। तो उसे फिक्स करने के लिए ही बेटा हम यहाँ पर एक कांस्टेंट k मान रहे हैं। ठीक है, तो अब यदि इनको हम हल करें तो जब हल कीजिएगा तो देखिए क्या मिल रहा है, k इंटू इसको यदि इसमें गुना करें तो क्या मिलेगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा में x से गुना करेंगे तो माइनस अल्फा x हो जाएगा, और फिर यदि x से हम बीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, माइनस बीटा x, और ये माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। कुछ ज़्यादा हम नहीं किए हैं, बस इन दोनों को हम आपस में गुना किए हैं। गुना करने के लिए तो हम सीख चुके हैं। अब आगे आइए, k इंटू एक्स स्क्वायर, और इन दोनों पदों में x मिल रहा है ना, तो माइनस x यदि कॉमन ले लें बेटा तो यहाँ से मेरा क्या मिलेगा, अल्फा, और यहाँ से मिलेगा बीटा। ठीक है, और ये प्लस अल्फा इंटू बीटा। समझ में आ रही बात? और ये बेटा p ऑफ x के बराबर है। ठीक है, और p ऑफ x मेरा किसके बराबर था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। तो इनके जगह पर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो p ऑफ x है अपना, p ऑफ x को हम ये लिख सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जो है वह कितना है अपना, ये बराबर है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा जोड़ बीटा अब प्लस अल्फा इंटू बीटा के। समझ रहे हैं बात? अब यहाँ से बेटा यदि हम k से उधर गुना कर दें, देखिए ध्यान दीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर k से यदि गुना कर दें तो ये k एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस इसमें k से गुना करेंगे तो k इंटू एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, अब प्लस k इंटू अल्फा इंटू बीटा। घबराना नहीं है, देखिए हमने क्या किया ना कि k से इन सभी पदों में गुना किया है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर एक्स तथा अचर पद को दोनों पक्षों में तुलना करने पर यदि हम तुलना करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर और इधर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के पड़ोसी कौन है, a, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कौन बैठा हुआ है, k, यानी अवश्य ही जो a है ना अपना वो किसके बराबर हो जाएगा, k के बराबर होगा। ये बात ध्यान देना है, यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक को दोनों तरफ यदि हम बराबर किए तो एक्स स्क्वायर के गुणांक इधर a था और यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक k है, यानी a और k दोनों बराबर होंगे। ठीक है, उसी प्रकार यदि हम आपको कहें, उसी प्रकार बेटा यदि हम आपको कहें कि आप x के गुणांक को बराबर कीजिए, तो यहाँ इस तरफ देखिए तो x के गुणांक कितना है, b है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि बेटा हम x को छोड़ें तो x के साथ मेरा क्या बचा हुआ है सर, माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा बचा हुआ है। देख पा रहे होंगे, तो b का मान जो है अपने पास ये इतना आया। ठीक है, एक चीज और भी देखिए, अगर हम अचर पद को बराबर करें तो अचर पद इस तरफ अपना c है और इधर जो अचर पद है वो k इंटू अल्फा इंटू बीटा है,
तो C बराबर जो है वो अपना आएगा K इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये तीन बात हमें ध्यान रखनी है, इन तीनों बात से हम आगे बहुत सारी चीज़ हल करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए पहले थोड़ा सा इनको हम एडजस्ट करके अपना जगह बना लेते हैं। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। साइड में इधर रख लेते हैं और इनको भी उधर उठा कर ले चले जाते हैं। दिख रहा होगा ना, इनको थोड़ा और इधर एडजस्ट कर देते हैं। हाँ, अब देखिए बेटा, यहां से समझिए जरा, a का मान अपना कितना आया है, k आया है, और b बराबर माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा आया है, और c जो है वो k इंटू अल्फा इंटू बीटा आया है, ठीक है। अब यदि यहाँ से हम देखें, हम आपको बोलें कि आप जो है ये जो b है ना, b बराबर कितना आया है, माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा आया है। b बराबर कितना आया है, माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो यदि हम ये k का मान रख दें, k का मान कितना आया है अपना, a आया है। देखिए यहाँ से k का मान a आया है ना, तो यदि हम k के स्थान पर यानी b बराबर माइनस a इंटू अल्फा प्लस बीटा बोले तो कोई परेशानी? सर कोई परेशानी नहीं है। क्यों परेशानी नहीं है? क्योंकि k जो है वह किसके बराबर है, a के बराबर है, इसलिए ये तो हम इतना कर ही सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से यदि हम बेटा अल्फा प्लस बीटा निकालें, यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा निकालें, तो सर ये जो b है, ये जो बटा में माइनस है, माइनस हम ऊपर रख दे रहे हैं क्योंकि हर के रूप में माइनस नहीं होना चाहिए। तो अल्फा जो बीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरा, माइनस b बाई ए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखिएगा। अल्फा जो बीटा है बेटा वो बराबर होता है माइनस b बाई ए का। क्यों होता है ये हमने अभी देख लिया है, ठीक है। तो अल्फा जो बीटा यानी दो शून्यक, यानी किसी भी द्विघात बहुपद के जब दो शून्यक अल्फा और बीटा होंगे तो उनका जब हम योग करेंगे ना तो ये माइनस b बाई ए के बराबर होता है। जहाँ b क्या है, b जो है वो x के गुणांक है और a जो है वो x स्क्वायर के गुणांक है, ठीक है। और इसी प्रकार देखिए, तथा ध्यान देना है, तथा यदि हम अभी c बराबर k इंटू अल्फा इंटू बीटा ले लें, यानी अपने पास एक चीज और है, c बराबर k इंटू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। और k किसके बराबर है, तो सर k जो है ना वो a के बराबर है। तो जो c है अपना, c बराबर वह a इंटू अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से यदि हम बेटा अल्फा इंटू बीटा आपसे पूछें तो आप बतलाइएगा कि सर a को इधर नीचे भेज दीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर जो है वह अपना हो जाएगा c बाई ए। ध्यान देना है, ध्यान देना ये सब बात। यानी हमने सीखा कि द्विघात बहुपद के यदि दो शून्यक अल्फा और बीटा हों तो अल्फा और बीटा का जो योग है वह होता है माइनस b बाई ए, और जो गुणनफल है वह होता है c बाई ए, जहाँ b जो है वो x के गुणांक और a जो है वो x स्क्वायर के गुणांक और c जो है वो अचर पद है, ठीक है। इस बात को भी लिख देते हैं, फ्रेश लिख देना, लिख देते हैं आगे फ्रेश में। लेकिन आइए एक बात और भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक बात हम और भी कर लेते हैं। ये जो अपना p ऑफ x है, द्विघात बहुपद, इन पे भी थोड़ा हम चर्चा करेंगे। आइए देखिए, यानी हमने देखा अभी कि कोई द्विघात बहुपद p ऑफ x ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है, जहाँ a इक्वल नॉट 0 हो, ठीक है, तभी तो ये द्विघात है। और इसके दो शून्यक हैं अल्फा और बीटा। शून्यक कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो
अल्फा जोड़ बीटा, सबसे पहली बात हमने सीखा कि अल्फा जोड़ बीटा जो है वो बराबर होता है -b/a। और दूसरी बात हमने सीखा कि अल्फा इंटू बीटा जो है वो बराबर होता है c/a के। ठीक है, जहां ए बी सी ये लिख देते हैं, जहां ए जो है वो बेटा क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यानी ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक, और बी जो है वह एक्स का गुणांक है, और सी जो है वह अचर पद है, अचर पद है। ये बात फ्रेश हमने लिख दिया। ठीक है, और एक बात और भी ध्यान दीजिएगा कि जो p ऑफ x है, p ऑफ x वो बराबर था अपना k इंटू देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा जोड़ बीटा अब प्लस अल्फा इंटू बीटा के। यहाँ से हम बोल रहे हैं बात, ये बात p ऑफ x बराबर क्या है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा और जोड़ अल्फा इंटू बीटा। तो यदि यहाँ पर हम k का मान a रख दें, यानी k का मान a रख दें, तो जो p ऑफ x है बेटा, p ऑफ x वह मेरा k के जगह पर a रखने से a इंटू ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा जोड़ बीटा अब प्लस अल्फा इंटू बीटा। समझ रहे हैं बात? ये जो सूत्र है ना, ये जो फार्मूला है, ये द्विघात बहुपद का फार्मूला है, ये बात ध्यान देना है। ये फार्मूला किसका है बेटा, ये द्विघात बहुपद का सर फार्मूला है। यह फार्मूला द्विघात बहुपद का सूत्र है, ये ध्यान देना है। समझें? ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो 2.2 जो प्रश्नावली है अपना वह इसी पे आधारित है, तो ये ध्यान देना है। हमने अभी सीखा कि यदि कोई बहुपद द्विघात हो और उसके शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो शून्यक का जो योग है वो -b/a होता है और गुणनफल जो है वो c/a होता है, जहाँ a एक्स स्क्वायर का गुणांक है, b जो है वो x का गुणांक है और c जो है वो अचर पद है। ठीक है, और यहीं से ये फार्मूला यानी द्विघात बहुपद का जो सूत्र है वो अपना आया है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। और यहाँ ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हमें हिम्मत क्यों हो रही है ये बात करने का, क्योंकि ये जो k है ना, ये जो k है बेटा, कीड़ा इस समय बैठ जाता है ना तो बहुत परेशान कर देता है। ये कीड़ा जो है वो जब बैठ जाता है इस पर तो बहुत परेशानी होती है बेटा। इतना मच्छर उड़ रहा है ना, हाँ देखिए। तो अब अगर हम यानी यहाँ जो ये लिख रहे हैं वो क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि k जो है वो a के बराबर है। ठीक है, इसे भी आप फ्रेश उतार लीजिए, एक बार पॉज करके इसे आप उतार लीजिए, एकदम फ्रेश। हट जा रहे हैं हम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमें मैथ की जड़ें मजबूत होगी तो उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उन्हें हल करने में आसानी होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब इसके आगे यदि हम चलें तो जो प्रश्नावली अपना 2.2 है, इसमें द्विघात बहुपद दिए हुए हैं। सबसे पहले शून्यक ज्ञात करना है, यानी अल्फा और बीटा ज्ञात करना है, और फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध भी बतलाना है। देखिए तो बेटा ये शून्यक था, अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है, और ये क्या है, गुणांक है। गुणांक क्या है ना, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, कोई एक्स का गुणांक है। समझ रहे हैं बात? तो शून्यक और गुणांक दोनों में एक संबंध होता है, अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a, और गुणनफल भी होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो आइए देखिए, सबसे जो पहले है अपना प्रश्न, पहला जो प्रश्न है वह है एक बहुपद है p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है,
हमें कह रहा है ना कि इसका शून्यक ज्ञात करें। शून्यक ज्ञात करें यानी हमसे पूछ रहा है बेटा कि आप अल्फा बतलाइए और बीटा बतलाइए। अल्फा और बीटा का मान हमसे सबसे पहले पूछा जा रहा है। तो सर पहले हम अल्फा और बीटा निकालेंगे। तो कैसे निकाला जाता है अल्फा और बीटा? तो इनको हम गुणनखंड विधि से हम बहुपद के ही वीडियो सीरीज में गुणनखंड किस तरह से द्विघात बहुपद के तोड़े जाते हैं वह हम बतला चुके हैं आपको। आप जाइए, अगर नहीं आ रहा है तो उसे आप शुरू से देखिए, गुणनखंड तोड़ना आ जाएगा। वैसे हम क्या करते हैं बेटा, जो एक्स स्क्वायर के गुणांक है यानी यहाँ पर 1 छिपा हुआ है ना, इस 1 में और इस -8 में हम गुना करते हैं। तो 1 में -8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, -8 आएगा। अब -8 को 2 पार्ट में हम तोड़ना है और लाना है कितना, 2। तो क्या 4 और 2 में तोड़ा जा सकता है ना, 4 दूनी 8 भी हो जाएगा और 4 में से 2 जाएगा तो 2 भी बचेगा। यानी ये जो एक्स स्क्वायर -2x -8 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और +2x -4x -8। देखिए 2 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा माइनस में और 4 दूनी 8 भी है। फिर उसके बाद हम इसमें से x यानी ये जो 2 पद हैं और ये लास्ट के 2 पद हैं, इनमें से हम कॉमन लेने वाले हैं। तो यहाँ से बेटा यदि हम x कॉमन ले लें तो ये बचेगा x +2 और इनमें -4 कॉमन है ना, -4 कॉमन ले लेंगे तो सर ये x और ये माइनस प्लस 4 दूनी 8 यानी इतना आएगा। ठीक है। फिर यदि यहाँ से हम देखें तो x +2 कॉमन है, x +2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा बेटा, x और यहाँ से -4। ठीक है। तो ये 2 गुणनखंड यानी ये जो बहुपद है ना, इसके 2 गुणनखंड इतना आया है अपना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे शून्यक निकालने के लिए कि यदि x +2 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना होना चाहिए, -2 होना चाहिए। ठीक है, x बराबर -2 होना चाहिए। या बेटा x -4 बराबर 0 होगा तो x बराबर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो देखिए x का अपना 2 मान आया ना, x बराबर एक आया -2 और एक आया है 4। ठीक है। तो इसमें से किसी एक को हम अल्फा मान लेते हैं और किसी जो दूसरा बच जाएगा उसे हम बीटा मान लेते हैं। यहाँ सोचना नहीं है कि किसे अल्फा माने और किसे बीटा माने, जिसे आपकी मर्जी हो उसे आप अल्फा मान लीजिए। तो यहाँ पर बेटा हम इसको अल्फा मान लेते हैं, यानी अल्फा बराबर -2 मान लिए और यहाँ से जो बीटा है उसको हम मान ले रहे हैं 4। ठीक है। तो अपने को जो द्विघात बहुपद दिया हुआ था उसके 2 शून्यक निकालना था, तो 2 शून्यक निकाल लिए, अल्फा और बीटा। यही पूछ रहा था ना कि अल्फा और बीटा के मान बतलाइए। तो देखिए अल्फा और बीटा का मान तो हम निकाल लिए हैं, लेकिन अभी प्रश्न समाप्त नहीं हुआ है। अभी तो प्रश्न अपना यहीं तक बना है। यहाँ तक जो प्रश्न था ये हम बना लिए हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें। ठीक है। अब उसके बाद देखिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध भी जांचना है। तो यहाँ जानते हैं, ये हमने सीखा है ना कि ये क्या है, ये दोनों शून्यक थे, ये दोनों जो हैं वो शून्यक हैं और ये क्या है, गुणांक। तो शून्यक और गुणांक में संबंध 2 प्रकार के होते हैं। एक शून्यक का योग जो है वो -b/a और शून्यक का गुणनफल जो है वो c/a होता है। तो ये दोनों संबंध जो है हमें जांचना है। तो आइए देखिए, सबसे पहला जो संबंध है वह क्या है, अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a। अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a। ठीक है। तो ये जो बेटा दिया हुआ है अपना बहुपद p ऑफ x, ये जो p ऑफ x बहुपद दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है देखिए, तो p ऑफ x जो बहुपद दिया हुआ है वह है x² -2x -8। ठीक है। अब यदि हम आपसे पूछें कि बेटा यहाँ a का मान बतलाइए, तो a का मान हम आपसे पूछेंगे, हम आपसे पूछेंगे कि b का मान बतलाइए और हम आपसे पूछेंगे कि c के मान बतलाइए, c का भी मान बतलाइए। ठीक है। तो जानते हैं जो x² के गुणांक होता है ना वह a होता है। तो a बराबर 1 है क्योंकि यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। x का गुणांक कितना है, -2, तो b जो है वो x के गुणांक होता है और c जो है वो कितना है बेटा, -8 है। तो a b c तो हम पहचानना जानते हैं। आइए इस संबंध का भी सत्यापन कर लेते हैं। तो इसमें बेटा 2 पक्ष हैं, एक अल्फा प्लस बीटा और RHS जो है वो -b/a। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS वाला जो पक्ष है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा।
अल्फा मेरा कितना आया है बेटा, -2 आया है, और बीटा कितना आया है, 4। इन दोनों का मान रखते हैं, तो अल्फा -2 और जो बीटा है वह 4 है। तो -2 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा सर, ये प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, इसका जो राइट हैंड साइड है यानी RHS क्या है बेटा, दिया हुआ है -B/A, समझें। अब यहाँ देखिए सर -B, तो ये माइनस तो पहले से ही है। अब B का मान भी अपना कितना था बेटा, -2, और A का मान कितना है, 1 है। ठीक है, अब ये जो है माइनस माइनस +2 हो जाएगा, नीचे तो 1 रहता ही है ना। तो देखिए तो अपना जो LHS है और ये RHS है वो बराबर आया कि नहीं आया, यानी LHS बराबर RHS। तो ये जो संबंध है पहला, ये संबंध हम सत्यापन कर चुके हैं कि यानी मूलों का योग जो है वो -B/A के बराबर होता है। ठीक है, इसमें जो दूसरा संबंध है, दूसरा संबंध क्या है कि अल्फा इंटू बीटा जो है वो बराबर होता है C/A का। ठीक है, तो इसमें भी LHS हम उतारेंगे। LHS अपना क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान कितना था बेटा, -2, और बीटा का मान कितना है, 4। तो अल्फा -2 और बीटा जो है वो 4, तो ये गुना करने पर कितना आ जाएगा बेटा, -8। ठीक है, इसका यदि हम RHS देखें तो RHS देखिए, RHS कितना दिया हुआ है, C/A। C का मान कितना है बेटा, C का मान देखिए -8 है, और A नीचे 1 है तो -8 ही बचा ना। तो यहाँ भी तो अपना LHS जो है वो बराबर है कि नहीं है RHS का, यानी LHS और RHS बराबर है। तो सबसे पहले जो प्रश्न दिया हुआ था उसका हमने शून्यक निकाला। शून्यक निकालते ही हम किसी एक को अल्फा और दूसरे को बीटा मान लेते हैं, और उसके बाद ये जो संबंध सत्यापन करना है वो इस तरह से संबंध सत्यापित किए। ठीक है, आप उतार लीजिए और आइए जो दूसरा प्रश्न है उनका हल करते हैं। तो दूसरा प्रश्न है बेटा 4s² - 4s + 1, यानी जो बहुपद है P ऑफ x नहीं P ऑफ s मानिएगा यहाँ, क्योंकि जो बहुपद है वो s के पदों में है। तो P ऑफ s जो बहुपद है वह है अपना 4s² - 4s + 1। ठीक है, इनका गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो गुणनखंड करने के लिए देखिए ध्यान दीजिए, ये 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा, और 4 को 2 गुणनखंड के रूप में, यानी 2 दूनी 4 होता है ना। तो ये जो 4 है बेटा 4s², यहाँ जो 4 है इसको हम क्या लिखेंगे, 2s - 2s, ये वाला s लिख रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो ये जो 4 था इसको -2 और -2 में हम तोड़े हैं। अब फिर कितना है बेटा, +1। अब इसके बाद देखिए ये जो 2 पद हैं अपना शुरू के, इसमें 2s सर कॉमन ले लीजिए। तो 2s जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 2s बचेगा, अब माइनस यहाँ से 1। आई में बेटा इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 तो -1 कॉमन है ना, तो -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से ये +2s बच जाएगा, और ये प्लस माइनस -1 बचेगा। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, तो 2s - 1 को हम कॉमन उठा लेते हैं, दोनों पदों में इतना कॉमन था, तो इसको जैसे ही हम कॉमन उठाएंगे, s को थोड़ा ध्यान से आप देख के लिखिएगा, ये s है, तो 2s - 1 यदि हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा, 2s और यहाँ से -1। ठीक है, समझे, यानी ये जो P ऑफ x था इसका 2 गुणनखंड आया है। अब यहाँ से बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ से सर एक बार ये जो 2s - 1 है इसको 0 कीजिए, तो 2s बराबर कितना हो जाएगा, 1। 2s बराबर 1 होगा ना, तो यहाँ से यदि s निकालेंगे तो सर ये 1/2 होगा। ठीक है, तो अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बराबर 1/2। एक बार इसको भी 0 करेंगे, यानी 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर कितना आएगा, 1, और यहाँ से यदि s निकालें तो ये आएगा 1/2, यानी बीटा भी बेटा मेरा आ रहा है 1/2 ही। घबराना नहीं है, यानी अल्फा और बीटा जो है वो दोनों बराबर है, यानी इनके मूल जो है वो बराबर है, यानी ये जरूर x अक्ष को टच करके चले जा रहे होंगे, काट नहीं रहा होगा। ठीक है, तो आइए इसका भी जो संबंध है उसको भी हम जांचते हैं। सबसे पहला संबंध क्या रहता है बेटा, सबसे पहला संबंध है अपना कि अल्फा जोड़ बीटा बराबर -B/A। अल्फा बीटा हमको तो मिल चुका है, अब हमें -B और A, तो यहाँ से देखिए हम पूछें कि बेटा आप A का मान बतलाइए, तो A का मान कितना बतलाइएगा कि सर 4 है,
बी के मान यदि पूछें तो कितना है -4, और सी का मान पूछें तो आप बताइएगा कि सर 1 है। ठीक है, यहाँ से देखिए ये ए होता है, ये बी होता है और ये जो है वो सी होता है। तो इसका यदि संबंध में हम LHS को देखें तो LHS मेरा बेटा कितना है -b/, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा का मान कितना है 1/2 और बीटा का भी मान है 1/2। तो ये 1/2 प्लस 1/2 यदि हम रखेंगे, एलसीएम लेंगे तो बेटा कितना होगा 2, और यहाँ 1 + 1, 1 + 1 कितना होता है 2/2 यानी 1, यानी LHS मेरा कितना आया 1 आया है। RHS यदि हम देखें तो RHS देखिए -b/a, माइनस, अब b का मान कितना है बेटा -4 है, अब बाई a का मान भी कितना है अपना 4 ही है। तो ये माइनस माइनस +4, अब बटा में 4, तो 4 से 4 कैंसिल होगा तो कितना आएगा 1। देखिए लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आया ना, लिख देते हैं कि LHS बराबर RHS, यानी जो ये पहला संबंध है वह संबंध का सत्यापन हो चुका है। ठीक है, इसमें भी दूसरा संबंध का सत्यापन कैसे करेंगे, तो सर अल्फा इंटू बीटा बराबर लिख दीजिए c/a। ठीक है, अब यहाँ हम यदि LHS की बात करें तो LHS कितना है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा मेरा कितना है 1/2 और बीटा भी 1/2 है, यानी अल्फा इंटू बीटा यानी ये भी 1/2 और ये भी 1/2, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 1/4। यदि हम इनकी RHS की बात करें तो RHS देखिए c/a है ना, c/a, c हम देखेंगे c कितना है मेरा, c देखिए 1 है और a कितना है बेटा 4 है। तो यहाँ भी देखिए LHS और RHS दोनों बराबर है, तो यानी यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि हमारा जो ये संबंध है उसका सत्यापन हम कर चुके हैं, क्योंकि LHS और RHS दोनों जो है वो मेरा बराबर है। ठीक है, नोट कर लीजिए जरा। देखते हैं अब अगला प्रश्न। आगे प्रश्न देखिए, अपने पास जो बहुपद है वो 6x² -3 -7x है। तो इसको थोड़ा सा पहले ध्यान दीजिएगा बेटा, आप सजा कर लिखिए मानक रूप में। बहुपद का मानक रूप क्या कहता है कि घात घटते क्रम में होना चाहिए, यानी इसके बाद हमें ये चाहिए था -7x तब -3। ठीक है, यहाँ से यदि हम a पूछें तो a आप कितना बतलाइएगा कि सर 6 है, b पूछें तो बेटा कितना बतलाइएगा -7, और c यदि पूछें तो बतलाइएगा कि -3 है सर। ठीक है, समझें। अब p(x) का गुणनखंड तोड़िए, तो ये 6 में 3 से गुना करेंगे तो 6 में 3 से गुना करने पर कितना आता है बेटा 18 आता है। ठीक है, 18 को 2 पार्टों में हम बांटेंगे, तो ये 9 दूनी 18 होगा ना, 9 में से 2 जाएगा तो ये 7 बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए 6x² अब प्लस 2x, अब माइनस में 9x कर रहे हैं क्योंकि हमें निगेटिव में चाहिए, तो 2 में से 9 घटाएंगे तो माइनस में 7 आएगा। अब माइनस कितना है बेटा 3। ठीक है, उसके बाद देखिए यदि हम इनमें 2x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा 3x अब +1, इसमें बेटा -3 कॉमन है ना, तो -3 यदि हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 3x और ये माइनस माइनस +1। अब इन दोनों में देखें तो 3x + 1 अपना कॉमन है, तो 3x + 1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 2x और यहाँ से बेटा -3। ठीक है, अब यदि बेटा हम इन दोनों गुणनखंड को बारी बारी से यानी 3x + 1 को एक बार 0 कर दें तो 3x बराबर क्या होगा सर +1 है तो इधर -1 होगा और x जो है वो मेरा -1/3 होगा। तो हम इसको अल्फा मान लेते हैं, यानी अल्फा मेरा कितना आया -1/3। ठीक है, और दूसरी तरफ यानी या इस एक बार इतना को भी यानी जो दूसरा गुणनखंड है x - 3 इसको यदि हम 0 मानते हैं तो 2x बराबर कितना आएगा बेटा 3, तो यहाँ से x बराबर 3/2 यानी जो बीटा है अपना वो आ गया है 3/2। तो देखिए अल्फा और बीटा तो हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब संबंध का जांच करना है, तो संबंध सबसे पहला क्या था सर कि अल्फा जो बीटा बराबर होना चाहिए -b/a। ठीक है, LHS उठाएंगे, इसका LHS कितना है बेटा अल्फा जोड़ बीटा, तो अल्फा -1/3 पहले लिख लेते हैं एक बार। अल्फा कितना है अपना -1/3 और जो बीटा है बेटा वह है 3/2।
यदि इनका हम एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। और 3 दूनी 6 तो ये -2, और 2 से 3 बार में तो 3 3 आई 9, 9 में से 2 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा, 7/6 बचेगा, 7/6। ठीक है। यदि हम इस तरफ RHS देखें इनका, तो RHS क्या है, -B/A है, -B/A। अब यहाँ माइनस, अब B की वैल्यू देखिए, तो B की वैल्यू कितना है बेटा, -7 है ना यहाँ, तो ये -7। और A की वैल्यू यहाँ से देखिए तो A की वैल्यू 6 है, तो बेटा ये माइनस और माइनस प्लस 7/6 हो जाएगा। दोनों देखिए तो लेफ्ट और राइट बराबर आया है, यानी संबंध जो है वह सही है। हम सत्यापन कर चुके हैं, LHS बराबर RHS। ठीक है। दूसरा संबंध इसमें क्या था बेटा, दूसरा संबंध था अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो LHS देखेंगे, LHS क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है, -1/3, और बीटा, बीटा कितना है बेटा, बीटा देखिए यहाँ पर 3/2 है, तो बीटा अपना 3/2 लिख देंगे। ये 3 से 3 कैंसिल, तो -1/2 आया। RHS देखिए, RHS क्या है, C/A। C के मान मतलब ये बेटा -3 है ना, -3, और A का मान कितना है, 6 है। ये भी कैंसिल होगा ना 2 बार में, तो ये भी आया -1/2। तो देखिए LHS और RHS दोनों मेरा बराबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि LHS बराबर RHS, यानी दोनों जो संबंध है वो हम इसमें सत्यापन कर चुके हैं। नोट कर लीजिए, साफ से एकदम फ्रेश एकदम नोट कीजिए। आइए देखते हैं आगे प्रश्न क्या है। आगे जो प्रश्न है वो 4u² + 8u है। ठीक है। तो ये जो पॉलिनोमियल है बेटा, ये जो पॉलिनोमियल है वो u के पदों में है, तो P ऑफ u जो है मेरा वो 4u² है + 8u है। ठीक है। अब यहाँ जानते हैं a जो है वह मेरा 4 है। ठीक है। और b जो है वो बेटा कितना है, 8। c नहीं है ना, अचर पद है, ये नहीं है, तो अचर पद नहीं है तो उसको हम शून्य मान लेंगे। अगर इसमें हम शून्य जोड़ दें तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, तो इसीलिए हम क्या मान लिए हैं कि जो अचर पद है वो शून्य है। ठीक है। अब देखिए P ऑफ u जो पॉलिनोमियल था अपना, वह था 4u² + 8u। ठीक है। अब यहाँ से बेटा इसमें मेरा 4u कॉमन है, 4u कॉमन है, तो 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ से u बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा, 2 बचेगा। समझ में आ रही बात। अब देखिए यदि एक बार हम क्या लिखेंगे बेटा कि 4u बराबर 0, देखिए ना यहाँ पर ये 2 पद में आता था ना, तो 2 पद में आता था तो एक बार इतना बराबर 0 और एक बार इतना बराबर 0 लिखते थे ना। उसी प्रकार से बेटा यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं कि एक बार इतना बराबर 0 लेंगे और एक इसके बराबर 0 करेंगे, तो 4u बराबर 0, तो u बराबर 0 होगा। क्यों होगा 0 सर, क्योंकि ये 4 0 के बटा में जाएगा, तो 0 में कोई भी चीज़ से भागा देंगे तो 0 ही आएगा। तो मान लेते हैं कि अल्फा मेरा 0 हो गया। ठीक है। अल्फा बराबर कितना आ गया मेरा, 0। और दूसरी तरफ इतना को यदि हम 0 मानेंगे, यानी u + 2 बराबर 0 होगा, तो u के मान कितना आएगा, -2, यानी बीटा जो है वो अपना आ गया है -2। ठीक है। समझें, तो अल्फा और बीटा तो हम निकाल लिए। अब इनका भी जो संबंध है, क्या संबंध रहता है बेटा, अल्फा जोड़ बीटा बराबर -B/A, यही होता है ना। तो इनका जो LHS है, LHS क्या है, अल्फा जोड़ बीटा। ठीक है। अल्फा देखिए तो कितना आया है, 0। अब बीटा कितना आया बेटा, यहाँ पर देखिए -2 है, तो बीटा -2, 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2 आएगा। और RHS यदि देखें तो RHS -B/A है, -B/A। B की वैल्यू कितना है बेटा, 8, और फॉर्मूला में माइनस था ना, तो माइनस, और B की वैल्यू 8, A का वैल्यू कितना है, 4 है, तो -8 में 4 से डिवाइड देंगे तो ये भी -2 ही आएगा। तो यहाँ भी अपना क्या है, LHS और बराबर है RHS। तो इस प्रकार से जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्न को सबसे पहले शून्यक निकालना है, और जैसे ही शून्यक निकालेंगे तो एक के अल्फा मानेंगे और दूसरा को बीटा, और फिर ये दोनों संबंध जो है वो बारी बारी से हमें जांच करना है। तो अल्फा इंटू बीटा दूसरा संबंध बराबर क्या है, C/A। इसका LHS यदि देखें
तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है बेटा, देखिए अल्फा 0 है और बीटा -2 है, ठीक है। तो 0 इंटू -2, 0 में कोई भी चीज़ से गुना होगा तो 0 होगा सर। RHS देखिए, RHS कितना है, C/A, तो C देखिए तो कितना है, 0 है। अब बाई A का मान कितना है, 4, तो बटा में 4 लिख देंगे, या 0/4, तो ये भी कितना आएगा, 0। यहाँ भी देखिए LHS बराबर है RHS, ठीक है, समझ पा रहे हैं बात। तो ये भी प्रश्न अपना बन चुका है। आइए आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है वो t² - 15 है, t² - 15। अब यहाँ पर बेटा ये जो P ऑफ t है, यानी t के पदों में अपने पास बहुपद है, वह है t² - 15। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, a जो है वह 1 है, क्योंकि जो x² होता है ना उसकी कोफिशिएंट यानी गुणांक a कहलाता है, तो a बराबर तो 1 है। b इसमें नहीं है क्योंकि t रहना चाहिए था, एक घात वाला पद रहना चाहिए था, ये द्विघात वाला पद है, एक घात वाला तो पद है नहीं इसमें, तो 0 है। और जो c है अचर पद, वह अचर पद अपना कितना है, -15 है, ठीक है। आइए पहले इनका हम गुणनखंड तोड़ते हैं। तो ये जो t² - 15 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, t² - √15 का स्क्वायर। अब बेटा ये a² - b² पे जाएगा तो क्या होता है सर, एक बार प्लस में √15 लिखिए और एक बार a माइनस में √15 लिखिए, समझ रहे हैं बात। अब यहाँ से बेटा यदि ये जो पहला गुणनखंड है यानी t + √15 इतना बराबर यदि 0 कर दें तो t का मान कितना आएगा सर, -√15 आएगा, समझ रहे हैं बात। यानी अल्फा मेरा आ गया है -√15, ठीक है। दूसरा, यदि हम t -√15 बराबर 0 कर दें तो यहाँ से यदि t पूछें तो ये माइनस में है तो इस तरफ प्लस में जाएगा √15, यानी जो बीटा है अपना वह आ गया है √15 प्लस में, ठीक है। तो जैसे ही अल्फा और बीटा निकला तब हमें क्या करना है बेटा, इनके बीच जो संबंध है उसको, यानी शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध है वो सत्यापन करना है। सबसे पहला संबंध क्या रहता है कि अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a, ठीक है। तो LHS में क्या है, अल्फा जोड़ बीटा, ध्यान दीजिए बेटा अल्फा जो है वो -√15 है, अब बीटा कितना है +√15, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आया 0। अब -b/a RHS यदि हम करेंगे -b/a तो -b की वैल्यू देखिए तो कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। अब बाई a हमारा कितना है 1, तो 0/1 तो 0 ही होगा ना, यानी LHS बराबर RHS, समझें। इसमें जो दूसरा संबंध है वो दूसरा संबंध क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक है। तो इसका LHS बेटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की मान -√15 इंटू बीटा √15, तो ये जब गुना होगा √15 में √15 से तो रूट कैंसिल हो जाएगा तो केवल -15 बचा। और इधर RHS यदि हम देखें तो RHS c/a है, यानी c/a, c की मान देखिए कितना है -15, a की मान 1 यानी -15, तो यहाँ भी LHS बराबर है RHS, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संबंध दोनों हैं ये दोनों संबंध सही हैं, उतार लीजिए। आइए इसके आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है 3x² - x - 4, यानी जो p ऑफ x है वह है 3x² - x - 4, ठीक है। अब इनका गुणनखंड यानी गुणनखंड तो हम तोड़ लेंगे, लेकिन आप यहाँ बतलाइए a बराबर कितना है। तो जो द्विघात वाला पद रहता है ना उसके गुणांक a कहलाते हैं, तो x² के गुणांक a है, यानी a बराबर 3 है। b यदि बोलें तो एक घात वाले का, तो इसके आगे -1 है, और यदि c बोलें तो कितना है -4, ठीक है। अब आइए गुणनखंड तोड़ते हैं। तो यदि हम गुणनखंड तोड़ें इसका p ऑफ x का, तो 4 तिया 12, -12 आ रहा है, और 4 में से 3 जाएगा तो माइनस में x बचेगा,
यानी हम लिखेंगे 3x² और यहाँ पर 3x माइनस 4x। देखिए 4 तिया 12 भी हो जाएगा और 3 में से 4 जाएगा तो -x -4। फिर यहाँ पर इन दोनों पदों में देखें तो इन दोनों पदों में 3x कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचा x और यहाँ से 1। इन दोनों में देखिए -4 मिल रहा है ना, तो -4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x और ये माइनस माइनस +1। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, ये दोनों में x + 1 कॉमन है, तो x + 1 यदि हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचा 3x और यहाँ से क्या बचा -4। समझें। अब बेटा इसके बाद हम क्या करते हैं, यदि ये जो पहला गुणनखंड है x + 1 इसको बराबर 0 करें तो x बराबर कितना आएगा -1 आएगा, और इसको हम क्या बोलते हैं अल्फ़ा। सर अल्फ़ा अपना आ गया है -1। ठीक है, दूसरी तरफ ये 3x - 4 बराबर 0 करेंगे तो 3x बराबर 4 होगा, तो यहाँ से x बराबर 4/3, यानी सर जो बीटा है वह 4/3 है। तो अल्फ़ा बीटा मिल गया ना। हमें क्या करना है, हमें संबंध का सत्यापन करना है, यानी हमें दिखाना है कि अल्फ़ा जोड़ बीटा बराबर -b/a। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ पर रख कर बनाते हैं, लेकिन आप LHS और RHS लिख कर बनाइएगा, क्योंकि बच्चों आप लोग जो हैं जितने अच्छी तरह से सजा कर लिखिएगा तो जो एग्जामिनर होंगे वहाँ पर जो नंबर देंगे ना कॉपी चेक करने वाले, तो आपके लिखावट पर और प्रोसेस पे बहुत अच्छी तरह से नंबर देंगे। तो हम आइए ऐसे ही यहाँ पर मान रख देते हैं, बाकी आप जो है जैसे इस तरह से हम बनाए हैं इस तरह से बनाना है आपको। लेकिन यहाँ पर देखिए अल्फ़ा का मान कितना है -1, बीटा का मान कितना है 4/3। इधर देखिए -b का मान कितना है -1 और a का मान कितना है 3। इधर एलसीएम लेंगे तो ये 3 एलसीएम आएगा, तो ये -3 और ये +4, यानी ये +1/3 आएगा। यहाँ भी 4 में से 3 जाएगा तो 1/3 और यहाँ भी कितना आया है 1/3, तो दोनों तरफ बराबर आया ना, तो सत्यापन हो चुका है। और दूसरा यदि हम देखें अल्फ़ा × बीटा, तो ये बराबर होता है c/a। अल्फ़ा का मान कितना है -1, अब बीटा का मान कितना है 4/3 और c का मान देखिए तो -4 और a का मान देखिए कितना है 3। तो यहाँ -1 में 4 से गुणा करेंगे तो ये भी -4/3 है और इधर भी मेरा -4/3 है। तो इस तरह से भी बनाया जा सकता है यदि संबंध सत्यापन करना है तो। ठीक है, तो पहले प्रश्न में जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं। अब आइए जो दूसरा प्रश्न है, कहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए हुए हैं। ठीक है, यानी द्विघात बहुपद हमको निकालना है। हमें दिया हुआ है, देखिए लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है शून्यकों का योग। ध्यान दीजिए शून्यकों का योग दिया हुआ है, तो शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा जोड़ बीटा कितना है 1/4 और दिया हुआ है अल्फ़ा × बीटा। अल्फ़ा × बीटा कितना दिया हुआ है -1। देखिए गुणनफल यानी अल्फ़ा × बीटा, आप पहले योग बोला है ना, तो योग जो है वो पहले वाला यानी अल्फ़ा जोड़ बीटा 1/4 और ये जो बाद में आया है वह है अल्फ़ा × बीटा। ठीक है, अब बेटा यहाँ से हमें क्या करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। अल्फ़ा जोड़ बीटा क्या होता है -b/a होता है, -b/a। ठीक है, यानी यदि हम पूछें कि यहाँ से a की वैल्यू बतलाइए तो a की वैल्यू आपका कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और अल्फ़ा × बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। तो यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो a की वैल्यू कितना आ रहा है 1। ठीक है, यानी एक जगह पर a का मान 4 है और दूसरे जगह पर a का मान 1 है, तो इसलिए हम HCF निकालते हैं, यानी HCF ऑफ a का जो HCF है तो 4 और 1 का HCF कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, HCF नहीं बाबू LCM ले लेते हैं, माफ कीजिएगा, HCF नहीं हम लेते हैं LCM, यानी एक जगह a 4 आया है और एक जगह a बराबर 1 आया है ना, तो इनका हम LCM ले लेंगे, यानी LCM ऑफ a।
ए का लघुत्तम, ए का लघुत्तम तो 4 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, समझे बात। अब देखिए ये कितना आसान है। हमसे क्या पूछा है बेटा, हमसे पूछा है कि P ऑफ x बतलाइए, P ऑफ x। P ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर ये होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू अल्फा जोड़ बीटा अब प्लस अल्फा इंटू बीटा। सर ये फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर सिद्ध किया है। देखिए ये जो फॉर्मूला है हमने P ऑफ x यानी द्विघात बहुपद का सूत्र, ये होता है ना a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। आइए अब आगे प्रश्न बनाते हैं। हाँ, तो ये देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें बारी बारी से सभी चीज़ों को रखिए। a बराबर कितना आया बेटा, 4 आया है, तो एक स्थान पर हम 4 रखेंगे। समझें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है बेटा, 1/4 दिया हुआ है, 1/4। तो यहाँ पर रखेंगे 1/4 अब प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, देखिए -1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर रखेंगे -1। ठीक है, अब 4 से बेटा हम इसमें गुना कर देंगे, तो 4 से गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, 4x स्क्वायर माइनस ये 4 से 4 कैंसिल तो केवल x बचेगा। आइए प्लस माइनस माइनस 4 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो देखिए अपना जो आंसर है वह आ चुका है, यानी P ऑफ x जो है वह कितना होगा, वह है 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न बनाते हैं। दूसरा प्रश्न में अल्फा जोड़ बीटा जो है, दूसरा जो प्रश्न है बेटा इसमें अल्फा जोड़ बीटा दिया हुआ है √2। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/3। यहाँ a 1 है, यहाँ a कितना है 1, और यहाँ देखें तो a बराबर यानी जो नीचे रहता है उसको a बोलते हैं, तो a यहाँ कितना है 3, क्योंकि अल्फा जोड़ बीटा -b/a होता है, तो नीचे तो 1 ही है ना, समझ रहे हैं बात। और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, अरे अल्फा इंटू बीटा बेटा c/a होता है ना, तो ये जो है वो इसके जगह पर है यानी 3 है। ठीक है, अब a मेरा एक जगह पे 1 है और एक जगह पर 3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना कि इस a का एलसीएम ले लेते हैं, तो यानी एलसीएम ऑफ a जो है वो मेरा कितना आएगा, 3। समझ रहे हैं बात। इसलिए P ऑफ x क्या होता है बेटा, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा जोड़ बीटा अब प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम यदि a की मान 3 रखें और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा जोड़ बीटा कितना दिया हुआ है, √2, और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, 1/3। तो यहाँ देखिए ये जो 3 है ना, ये 3 से इन सभी में हम गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 में √2 से गुना करेंगे तो 3√2, x को सजा कर यहाँ पर लिख दे रहे हैं, प्लस 3 में 3 से कट जाएगा तो ये कितना बचेगा, 1। यानी जो P ऑफ x अपना है बहुपद, वह बहुपद होगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। समझे बात। तो यहाँ भी देखिए हमारे पास अल्फा जोड़ बीटा और अल्फा इंटू बीटा था, तो वहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले a का मान निकालें। a का मान कैसे निकलेगा, इसके नीचे 1 है, यहाँ इसके नीचे 1, इसके नीचे जो है बेटा वह 1 है और इसके नीचे कितना है, 3। तो जो नीचे रहता है ना वह होता है मेरा a, क्योंकि देखिए अल्फा जोड़ बीटा है वह होता है -b/a। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो होता है c/a। तो दोनों ही केस में जो हर के रूप में है वो a ही है ना। ठीक है, तो इसी प्रकार हम यहाँ पर दोनों के नीचे, यहाँ पर तो 1 है नहीं था तो 1 लगा दिए और यहाँ पर तो 3 दिया हुआ ही है, तो a मेरा 3 बन जाएगा। तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला हमेशा रट लीजिएगा आप। हालांकि ये कैसे फार्मूला है ये तो हम लोग देख ही लिए हैं, ये फार्मूला पर हम मान बैठा देंगे, अपना प्रश्न आसानी से बन जाएगा।
आइए अब तीसरा जो प्रश्न है इसको देखते हैं। इसमें देखिए ध्यान दीजिए, ये जो प्रश्न है इसमें अल्फा जो बीटा कितना दिया हुआ है 0 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है √5। अच्छा बेटा यदि दोनों के नीचे 1 लगा दें तो कोई परेशानी नहीं है। तो इसलिए जो a है ना अपना a बराबर कितना होगा 1। कैसे? क्योंकि यहाँ भी a का मान 1 है और इसमें भी अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो यहाँ भी a का मान 1 है क्योंकि नीचे 1 है बेटा। ये बार बार हम लिखेंगे नहीं, नीचे 1 है इसलिए a मेरा 1 है। तो a जैसे ही पता चला तो यहाँ से हम p ऑफ x निकालेंगे। p ऑफ x यानी द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है सर? a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा जोड़ बीटा अब प्लस अल्फा इंटू बीटा ये होता है। अब इनमें सभी का मान रखेंगे तो a का मान कितना है 1 एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा कितना है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है √5 है। समझें? अब 1 से यदि हम इनमें गुना करें तो ये तो एक्स स्क्वायर होगा, ये तो बेटा 0 हो जाएगा, 0 में कोई चीज़ से गुना होगा तो अपने पास केवल क्या बचा √5 एक्स स्क्वायर प्लस √5। ठीक है, तो ये मेरा p ऑफ x जो है वो जो पूछ रहा था बहुपद द्विघात बहुपद यह हमने बना लिया है। ठीक है, आगे आइए, आगे जो प्रश्न है उनको भी हम हल करते हैं। अब यहाँ पर जो प्रश्न है वह इसमें दिया हुआ है कि अल्फा जोड़ बीटा जो है वह 1 है, अल्फा जोड़ बीटा 1 है और अल्फा जोड़ बीटा बेटा होता है क्या -b/a, यानी नीचे इसका 1 है ना, समझे बात? तो यहाँ से a बराबर मेरा कितना होगा 1 होगा। ठीक है, दूसरा देखिए इसमें अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा भी 1 ही दिया हुआ है। तो बेटा अल्फा इंटू बीटा जो है वो c/a होता है ना, तो नीचे तो यहाँ 1 यहाँ भी है ना, तो नीचे 1 है यानी यहाँ भी a का मान 1 ही है। जब हर के रूप में यानी अल्फा जोड़ बीटा में और अल्फा इंटू बीटा में हर के रूप में केवल 1 हो तो a तो आराम से मेरा 1 हो जाएगा, यानी a जो है वह कितना होगा 1, क्योंकि 1 और 1 का यदि एलसीएम लेंगे लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब हमसे पूछता है कि p ऑफ x बतलाइए, तो हम बतला देंगे कि सर p ऑफ x जो है वह a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स, बेटा x इधर रखें इसमें या इधर कोई दिक्कत नहीं होता है, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब इन सभी का मान रखेंगे तो a का मान कितना है 1 है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा देखिए कितना दिया हुआ है 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा भी कितना है 1 है। अब इनको यदि हम गुना करेंगे तो ये कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, यानी जो बहुपद है अपना p ऑफ x वह है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो हमने जो चौथा प्रश्न था वो भी हल कर लिए। देखिए अल्फा जो बीटा दिया हुआ रहे, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ रहे, तो सबसे पहले हम क्या पता करते हैं, तो बाबू हम सबसे पहले a का मान पता करते हैं। और जैसे ही a मिल जाएगा ना तो ये फार्मूला हमें याद रहनी चाहिए, p ऑफ x बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, और फिर ये फार्मूला पे मान बिठा देंगे सभी का। आइए देखते हैं आगे भी प्रश्न है। हाँ, एक और भी अपने पास प्रश्न है, इनको जरा देखिए। अल्फा जोड़ बीटा जो है वह दिया हुआ है -1/4। अब हम आपसे पूछें कि आप a का मान बतलाइए a का मान, तो सर जो नीचे यानी हर है ना वो अपना a है, यानी a बराबर 4 है। ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 1/4, तो 1/4 लिख दिए। हम पूछें कि यहाँ भी a का मान बतलाइए, तो देखिए नीचे जो है वो 4 ही है, तो यानी a का मान 4, इसलिए a जो है अपना 4 हो जाएगा। क्यों a बराबर 4 होगा, क्योंकि सर दोनों जगह a जो है वो 4 ही है, तो 4 का लघुत्तम कितना आएगा 4 ही आएगा। अब p ऑफ x पूछता है, तो p ऑफ x के फार्मूला a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फार्मूला को एकदम
याद कर लेना है, समझें। आप फार्मूला कहाँ से बना है वो शुरुआत में हम आपको बतलाए हैं। ए का मान बेटा इसमें 4 रखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा। अल्फा जोड़ बीटा देखिए कितना दिया हुआ है, अल्फा जोड़ बीटा दिया हुआ है -1/4, तो इंटू में एक्स, और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 1/4। अब इनको में हम इन सभी पदों में 4 से गुना करते हैं, तो 4 से गुना करेंगे तो ये कितना होगा 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 में x से गुना तो x, और फिर ये प्लस 4 में 4 से गुना तो ये कैंसिल कट जाएगा ना 4 से 4, तो ये कितना बचेगा 1। तो यानी p ऑफ x जो है अपना, जो बहुपद पूछ रहा था वह बहुपद है 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है 5 नंबर, ये 5 प्रश्न भी हम लोग बना चुके हैं। आइए देखते हैं और भी आगे प्रश्न है। हाँ, एक और भी प्रश्न है अपना जिसमें दिया हुआ है, देखिए यहाँ जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि अल्फा जोड़ बीटा बराबर 4 है। ठीक है, अल्फा जोड़ बीटा बराबर 4। हम पूछें कि आप ए बतला दीजिए, तो सर नीचे 1 है यानी ए 1 होगा। फिर अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा 1 दिया हुआ है। हम यहाँ भी पूछेंगे कि सर आप ए की मान बतला दीजिए, तो ए नीचे 1 है ना, इसलिए ए जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जब दोनों जगह ए 1 है तो ए हमारा 1 ही रहने वाला है, क्योंकि 1 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 1 आएगा। इसलिए जो p ऑफ x है वो किसके बराबर होता है, वह बराबर होता है सर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इन सभी चीज़ में a अल्फा जोड़ बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रखेंगे, तो a का मान तो 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा कितना है सर 4 है, यहाँ x लगा दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 है। अब यदि हम इनको गुना करें तो ये कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, तो जो p ऑफ x है वो हमारा बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से यदि बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दी हुई रहे और बहुपद पूछे तो इस तरह से हम बहुपद ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए और भी प्रश्न है नहीं, अब प्रश्नावली जो है ना वो 2.3। हाँ, तो बेटा आज हमने 2.1 और 2.2 प्रश्नावली के सारे प्रश्नों के हल किए हैं। आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम अपने अगली वीडियो में 2.3 के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए और बेटा हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।